सभी दोस्तों को नमस्कार। भोपाल सिंह मेहरा, बागेश्वर उत्तराखंड से। दोस्तों आज 22 नवंबर का दिन है। ये तारीख 22 नवंबर होगी। आजकल जो है पहाड़ों में शादी ब्याह का ज़ोर शोर से कार्यक्रम चला हुआ है और बारातें हो ही रही हैं। जो ढूंढ सका अपने लिए बहू, जो ढूंढ सका वो उनको मिल ही रही हैं और कुछों को नहीं मिल रही, उनके लिए भी कोशिश जारी है। और बेरोजगारी के माध्यम से जो है कन्याएं बहुत कम मिल रही हैं। रोज़गार जिसके पास है तो उसको मिल ही रही है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि शहर चाहिए, शहरीकरण। काम नहीं, गाय नहीं, भैंस नहीं, सास ससुर नहीं, अकेले रहना पसंद कर रहे हैं आजकल के नवयुवक और जो भी कन्याएं हैं। तो हमें भी एक बारात का निमंत्रण था, हम जा नहीं पाए। अभी हम जा रहे हैं अपने गांव में, एक बरसी श्राद्ध है आज। तो श्राद्ध भी 45 दिन में होने लग गया अब बरसी, क्योंकि साल भर का टाइम लंबा हो जाता है। बोल रहे हैं कई प्रकार के काम होते हैं पारिवारिक, किसी की शादी है, किसी की कथा होती है और कोई और चीज़ काम होते हैं। इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं। फिर मैं आपको एक आदमी से मिलाना चाहूँगा, हमारे भाई हैं गांव के, खड़क सिंह गैड़ा जी। देखिएगा ये, हाय बोल दो, हाय, हाथ लगाओ। ये देखिए, ये 77 साल की उम्र पूरी होने वाली है इनकी। इनका बर्थडे जो है माघ के महीने में पूरा होगा। माघ महीने से इनको 78वां साल लग जाएगा। देखिए अभी भी तंदुरुस्त है, थोड़ा बहुत शरीर मोटापा हो गया तो परेशानी है चलने में, लेकिन फिर भी देखो हम लोग चढ़ाई में चल रहे हैं। तो दाजू आपके 78 साल का जो जीवन है वो कस रहो, मतलब पहली बेटी पहले जबन बल ही है या अचानक जबन बल हो? अरे यार क्या कर रहा है? पहले का जमाना कहाँ, आज का जमाना कहाँ। आजकल का जमाना अच्छा है या पहले का अच्छा था? अरे यार पहले का तो अपना वो कहते थे मेहनत वाला जमाना था वो। सादा जीवन, सारा जीवन अपना हाथ से करो, अपना हाथ से खाओ। हाँ आज तो बैठे बैठे लगाई घर में दाल चावल खाओ, बस जा बैठे रहो। हाँ। तो देखिएगा ये, और बीमारी हो जाए, और हाँ बाजारी खाने से ना, जाके खाने से तो हो रहा है। ये कैसे कैसे किया हमने उत्तराखंड में अगर रेशियो देखा जाए जीवन बुढ़ापे का, तो 20% लोग 70 से 80 के बीच में हैं अभी, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में। शहरों में भी हैं और बहुत लोग हैं। 85 से 95 के बीच में केवल 5% लोग, 100 में से 5 आदमी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात ये है, आज देवभूमि उत्तराखंड जो है पलायन की मार झेल रहा है। पलायन किसने कराया है? पलायन कराने के मुख्य गुनहगार जो है खुद जब से हमारा उत्तराखंड बना है, मैं तो कहूँगा चाहे किसी की भी सरकार रहे, तो उत्तराखंड सरकार ही रही है, क्योंकि लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया और शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। अब दोस्तों ऐसा हो रहा है आज के टाइम पर, पहाड़ में केवल मकान सुरक्षित मान सकते हैं हम,
जिसने मकान बनाया, बाकी खेतों में कुछ भी नहीं है। जंगली जानवर, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यहाँ पर सूअर इतनी भारी तादाद में हो गए, लंगूर, बंदर, जिनको पहाड़ी भाषा में गुण कहा जाता है, वो सफ़ेद वाले गुण, काला मुंह होता है उनका, और वो जहाँ जा रहे हैं तो हज़ारों की संख्या में जा रहे हैं खालिदा। तो और कई जगह देखा होगा आपने बाघ, भालू, और तीसरा ये जंगल, ये जहाँ पर हम बैठे हैं ये घनघोर जंगल है। पहले नहीं था यहाँ इतना जंगल, क्यों लोग चले गए, अपनी अपनी ज़मीनें छोड़ के चले गए। कोई दिल्ली चले गया, कोई नोएडा चले गया, कोई मुंबई चले गया, कोई लखनऊ चले गया, कोई और जगहों पंजाब चले गया। और अब उस जगह को आबाद कौन करेगा? कोई नहीं, वहाँ जानवरों ने ही आना है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई सरकार से हम यही मदद कर सकते हैं, गुहार लगा सकते हैं कि कृपया आप ग्रामीण क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ध्यान कब दोगे? जब प्रतिनिधि, जो अपने को प्रतिनिधि वो समझते हैं, ग्राम प्रधान से लेके विधायक, संसद तक, और पर्वतीय क्षेत्र में रहें और यहाँ का भ्रमण करें, यहाँ की जनता की परेशानी सुने, तो तभी हो सकता है। नहीं तो यहाँ तो भाई साहब गरीब आदमी का कुछ नहीं है। ऐसे लोग भी हैं पहाड़ों में, गरीब लोग हैं, उनका मकान आवंटन हो चुका है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, लेकिन वो मकान का पैसा आ गया, मकान बने नहीं है। ऐसे भी पात्र हैं, मकान नहीं बने हैं। तो वही पानी की समस्या, घर घर नल, घर घर जल दिया इन्होंने, और नल तो लगा दिए लेकिन उसमें जल नहीं आया। न यहाँ कोई जेई आता है, न कोई अधिकारी आता है, पता नहीं कहाँ वो फाइलों में ही पास हो जाता है बजट, और फील्ड में कुछ भी नहीं होता है। 25% होता होगा। तो मैं तो 2-3 ग्राम सभाओं के आदमी से पूछता हूँ, भाई तुम्हारे घर पानी आ रहा है? बोलता है भाई आता तो है कभी कभी, बरसात में आता है। अरे बरसात में तो वैसे ही पानी आता है, क्या करना है उस नल से? क्यों भाई, है कि नहीं? अभी ये मेरे साथ हमारे भाई साहब है, ये मैं पहले बताया 78 साल की उम्र में है, अकेले हैं, मियाँ बीबी, एक लड़की थी, इनकी शादी हो गई है। तो ये भी अपना जीवन का अनुभव बताते हैं कि पहले से समय में अच्छा था, आज के समय से। अपना काम करते थे, अपने हाथ का खाते थे, और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लाते थे बाज़ार से बीमारी वाली, साग सब्जी सब घर में उत्पन्न होता था, मेहनत करके खाते थे। अब जो है मेहनत तो कुछ है नहीं, खाना जरूर चाहिए इंसान को, क्यों दाजू, है कि नहीं? खेत से नहीं होगा, खाना तो है ही। तो इनको जो है पेंशन मिलती है 1500 रुपया, जो देती है हर गवर्नमेंट देती है, हर स्टेट की, तो उससे इनका गुजारा चल रहा है। और बाकी थोड़ा बहुत अपना करते थे, खेत में सब्जी वगैरह लगाते थे, तो वो भी जंगली जानवर, सुअरों ने और बंदरों ने सब खत्म कर दिया। इस साल बरसात की खेती, चौमासे खेती के लाहा बदर थे कुछ नहीं। फिर तो भाई लोगों, इतने वो लाए, भर लाए, सोयाबीन लाए, तो वो लंगूर ले जाने दे, फिर वो भी ले गए साले। घर में लाए थे सोयाबीन, थोड़ा भट, एक भारी, और वो भी नहीं लाया। फिर आज क्या करें, देखिएगा। अब बैठे हुए हैं, ये गांव का ही रास्ता है। तो अब ये जंगल इस हालत में है, किसी टाइम पर यहाँ पर खेती होती थी, आज ये जंगल हो गए। पर्यावरण तो बहुत है यहाँ, ऑक्सीजन भी बहुत है नहीं तो कि केवल खेती नहीं है। तो किस किस के वहाँ ऐसा जंगल हो रहा है, और खेतों में ऐसे जंगली जानवर आ रहे हैं, सूअर आ रहे हैं, और कृपया बताएं। और मैं कहीं 1-2 वीडियो देख रहा था कि गढ़वाल में जो है बहुत बड़ा भालू ने हमला किया है, और महिलाएं और बुजुर्ग जो है नुकसान पहुंचा दिया उसने, कई जगह मैंने देखा है। और
ये तेंदुए और ये जंगली जो पहाड़ी भाषा में बाघ बोलते हैं, इनकी तो संख्या मुझे लगता है हज़ारों में है। हमारे गांव में नीचे खेतों में घूम रहे 4-5। अब वन विभाग को सूचना दी तो वो बोलते हैं कि भाई जब तक नुकसान नहीं होगा तब तक नहीं मारेंगे, नहीं या पकड़ेंगे। अरे भाई नुकसान हो जाएगा तो फिर क्या पकड़ोगे तुम? उससे पहले जब हम एप्लीकेशन दे रहे हैं कि भाई दिन में घूम रहा है, किसी की बकरी उठा दिया, किसी के कुत्ते खा दिए, तो कृपया इस पर ध्यान दिया जाए। मैं अगर कोई मुलाजिम, सरकारी मुलाजिम अगर मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहा है, सुन रहे हैं, तो आप थोड़ा ग्रामीण जनता की ओर भी ध्यान दीजिए। वीडियो कैसा लगता है आप लोग बताइए ज़रूर। धन्यवाद।